एकादश्यां निराहारः समभ्यर्चर्जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। तं गृहीत्वा नयदभृतो वरुणस्योऽसुरन्तिकम् अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टम् उदकं निशि। एक बार की बात एकादशी की। एक दिन पहले एकादशी करी थी, तो एकादशी की रात को ये नंद बाबा लेट गए। तो एकादशी की रात को लेट गए, तो इन्होंने सोचा सुबह सुबह स्नान करेंगे और स्नान करके एकादशी का पारायण द्वादशी में करेंगे। तो ये चले गए यमुना नहाने, लेकिन इन्हें पता ही नहीं लगा। क्या? अविज्ञाय आसुरीं बेलाम, इन्हें यही पता नहीं लगा कि ये आसुरी बेला चल रही है। और ये जा करके निशि माने रात में ही प्रविष्टम उदकम निशि, रात में ही जल में प्रवेश कर गए। आसुरी बेला जानते हो आप लोग? नहीं हैं? नहीं जानते। आसुरी बेला होती है 12 बजे से 3 बजे सुबह तक। इसके पहले नहीं स्नान करना चाहिए, और जैसे ही 12 से 3 का समय निकल जाए, इसके बाद आप स्नान करो आराम से, ठीक है। तो वही आसुरी बेला इनको पता नहीं लगी। तो यहाँ पर तम गृहीत्वा नयत भृत्यो वरुणस्यासुरोन्तिकम, और उनको पकड़ करके वरुण के भृत्य माने सेवक पकड़ के जाके वरुण लोक लेके चले गए नंद बाबा को। और नंद बाबा को वरुण लोक लेके चले गए। और वहाँ पर अब यहाँ पर रात में चुक्रसोस्तम पश्यन्तं कृष्ण रामेति गोपिका भगवान तदुपाश्रुत्य पितरम वरुणाहृतम। यहाँ पर सारे के सारे सवेरे थे, गोपी ग्वाल सब रोने लग गए। क्यों रोने लग गए? यमुना के जी के किनारे गए, वहाँ पर जाके देखा कि नंद बाबा के कपड़ा रखे, नंद बाबा का को लोटा रखो, नंद बाबा को सोटा रखो, नंद बाबा के जाबे के पैर बने, आने के पैर तो यशोदा मैया ने का कियो होगो, हाय हाय चिल्लाई होंगी कि नहीं? हाँ, तो यशोदा मैया हाय हाय चिल्लाने लग गई। भगवान ने भी, भगवान तदुपश्रुत, भगवान ने भी सुना क्या कि पिताजी को वरुण देव धर ले गए हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, बस शांत हो जाओ, जाओ सब लोग अपने अपने घर जाओ, बाबा को हम लेके आ रहे। भगवान ने अभी तक ऐसे कर्म किए थे। एक बात और बता दे, आपको विश्वास जीतने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको मैं अपने जीवन का उदाहरण दे दूँ, ठीक है। आप इतनी बात बोलो, कम से कम बोलो, ऐसी बात बोलो जिसको कोई काट ना सके, ऐसी बात बोलो जो तथ्य के आधार पर हो, और वो यदि मान जाए तो तुरंत काम हो जाए, ना माने तो आगे रोना पड़े, ऐसी बात बोलो। तो ऐसे ही मैं करता था। तो हमसे बड़े बड़े जो महंत महंत हुआ करते थे, हमारी तो क्या औकात। उस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा गरीब होता था, उससे भी ज़्यादा गरीबी थी, क्योंकि हमारा पढ़ाई विद्यार्थी जीवन तो गरीबी का जीवन होता है। वहाँ सब क्या हो सकता है? तो पढ़ाई विद्यार्थी जीवन चल रहा था, तो उसमें क्या है, सबसे अभाव में जीवन। लेकिन मैं जो कह देता था उसको बात बड़े बड़े महंत नहीं काटते थे। एक आध ने काटने का प्रयास किया, बाद में रोए। जब रोए तो दोबारा से हमारी बात काटना भूल गए। समझ गए? हमारी बात काटना भूल गए। तो कहने का मतलब, ऐसे तुम कर्म करो
अब तुम वैसे ही तुम लफोड़ी बातें मारते रहो, जिनका ना सिर हो ना पैर हो, जिनका ना कोई आधार हो ना कोई तर्क के आधार पर वो मजबूत हो और ना ही जीवन में अप्लाई करने से भला हो। तो ध्यान रखो, ऐसी बात बोलोगे तो तुम्हारा विश्वास कोई नहीं करने वाला। तो भगवान ने भले ही अवस्था 7-8 साल की रही हो, ठीक है, लेकिन भगवान ने अभी तक कर्म ऐसे किए थे कि कोई भी ब्रजवासी उनकी कही हुई बात पर विश्वास ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। भगवान ने कह दिया जाओ चिंता मत करो, जाओ अपने अपने घर जाओ, काम करो जाके, सवेरे सवेरे ते अपनी चाय बना के पियो। पीते थे कि नहीं? भगवान जी चाय बना के पीते थे? चाय नहीं पीते थे, बढ़िया गाय का गुलाबी गुलाबी छाछ पीते थे। गुलाबी छाछ देखी तुमने? अरे राम राम राम, फिर क्या देखा है? अच्छा तुम्हारे हिसाब से दही कैसा होता है, तुम बताओ? है? हरी पीताम्बर का? पीताम्बर नहीं, गुलाबी होता है। ठीक कह रही हैं। तुमने तो देखा है क्या? तुमने तो कहा ढंग से गैया ना देखी हो। गाय कैसी होती है? 4 पैर होते कि 5? सुनो, आपने नहीं देखा होगा, जो इन्होंने बताया प्रोसीजर मैं अपनी भाषा में बता दूं। एक बनाते हैं गड्ढा या फिर मिट्टी का इतना बड़ा बर्तन सा, उसमें डालते हैं कंडा और नीचे जलता हुआ कंडा रख दिया, ऊपर से कंडा लगाए, ऊपर से रख दिए मिट्टी के बर्तन में रख दिया। दूध गर्म होने सवेरे 8 बजे, तुम भी कर सकती हो, आज भी कर सकती हो। 8 बजे सुबह तुम रख दो और इसके बाद गर्म होते होते 4 बजे तक गर्म होने दो। जो सफ़ेद दूध है ना वो गुलाबी दूध हो जाएगा, समझ गए? वो होता है असली दूध। तुम क्या जानो, तुम तो डालडा की पली भाई, तुम क्या जानो दूध दही। हाँ, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है, तब चाय नहीं पीते थे, तब वही छाछ पीते थे। सबसे कह दिया भगवान ने, चिंता मत करो, अपना बनाओ खाओ जाके आराम से, मैं नंद बाबा को लेके आऊँगा। सारा मामला शांत चिंता रहित। भगवान पहुँच गए। तदंतिकम गतो राजन स्वानाम भयो दो विभु, और जा करके वहाँ वरुण जी के यहाँ पहुँच गए। सभी लोगों को निर्भय देने वाले भगवान वहाँ पहुँच गए। जैसे ही गए तम वीक्ष ऋषिकेशम लोकपाला सपर्य, आहा, जैसे ही भगवान पहुँचे हड़बड़ा के उठे, अरे भगवान आ गए। और ऊपर जा कर के बड़ी अच्छी सेवा करी, बढ़िया सेवा करके आरती पूजन महत्या पूजित्वाह तद्दर्शन महोत्सवा, बहुत अच्छी तरह से पूजा करी। कहने लगे आपके आने से हमारे यहाँ उत्सव हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम सब लोग सोच के बताना, फिर हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन बात को समझ पाया। अच्छा ये बताओ, नंद बाबा एक तरफ बंधे पड़े हैं किनारे पर, ठीक है, और यहाँ पर भगवान गए तो उनकी आरती पूजा हो रही है। नंद बाबा देख रहे हैं बंधे बंधे कि हमारे लाला की आरती पूजा हो रही है। सब लोग सोच के बताओ, उस समय नंद बाबा को अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा? बताओ। बुरा लगा होगा तुम्हारे हिसाब से? हैं? नो कमेंट। तुम्हारे हिसाब से माता? हैं? हाँ, और अच्छा कौन कह रही हैं? तुम्हें इतनी क्या, इतनी तुम्हें बुद्धि नहीं आई? एक बात बताओ, अगर जो कहीं पर किसी भी बाप के सामने बेटे का सम्मान हो रहा हो, बाप किसी भी परिस्थिति में हो, उसे अच्छा ही लगता है। और जब बेटे का सम्मान हो रहा तो बाप को कोई कुछ बना बिगाड़ पाए, किसकी हिम्मत? ये भी तो सोचो।
जब लाला आ गए हैं तो लाला के आने से अब कौन क्या कर सकता है। अभी देखो छुड़ाते 2 मिनट में। नंद बाबा की छाती फूल गई, अरे वाह हमारे लाला का ये प्रभाव। हाँ, और लाला का जब ये प्रभाव देखा तो पहले तो उन्होंने बड़ी स्तुति की, नमः तुभ्यम भगवतम ब्रह्मणे परमात्मने नयत्र श्रूयसे माया लोक सृष्टि विकल्पना। और उन्होंने हे नमस्ते भगवान ब्रह्मणे परब्रह्म परमात्मा जो आप हो, आपको नमस्कार है। बहुत सी बातें कही और अंत में जा कर के अपने मेन पॉइंट पे आ गया। कहने लगे क्या बताया जाए। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना, तुम्हारे पिताजी को जो ये लेके आए हैं तो ये अजानता अज्ञानी जो हमारे ये सेवक है ना, ये लेके आ गए हैं मूढ़ेन मूर्खों के द्वारा अकार्य वेदिना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं यही पता नहीं है। आनी तो यम तव पिता, तुम्हारे पिताजी को पकड़ लाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तद भगवान क्षंत में रहती, उनको तुम क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। और जा करके उन्होंने कहा गोविंद ने नियतामेश पिताते पितृवत्सल, हे गोविंद अब आप अपने पिताजी को लेके चले जाओ, क्षमा करो, हमारे सेवकों से गलती हो गई, बात खत्म। लेके आ गए। अब यहाँ पर आए तो नंद बाबा के तो आप अलग हालचाल। जितने थे ब्रजवासी कहने लगे कि अरे ऐसा क्या तुम्हें मिल गया, अरे क्या बताया जाए क्या नहीं मिल गया। हमारे लाला का तो देवता लोग सम्मान करते हैं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। वरुण के सेवक पकड़ ले गए, वरुण ने हमारे लाला की आरती पूजा करी, हम तो वहीं बंधे बंधे देख रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो सारे के सारे कृष्ण के पास आकर के कहने लगे कृष्णे च सन्निधिम तेषाम के अतिभ्यो विस्मयो ब्रवीत। सारे ज्ञात यहाँ माने जाति बिरादरी वालों को उन्होंने आश्चर्यचकित होकर के बताया। और बता करके तो अब यहाँ पर उन्होंने जा कर के भगवान से कहा अपिना स्वगतिम सूक्ष्म उपाध्याय यदीश्वर। सारे के सारे गोपाल लोग कहने लग गए कि आप कि हम सूक्ष्म गति देखना चाहते हैं, आप साक्षात परमात्मा हो। भगवान ने कहा नहीं परमात्मा नहीं, क्योंकि नहीं 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 आप हो, मैं जान गया हूँ, अब झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं। ठीक है मैं परमात्मा हूँ, क्या चाहते हो? कुछ नहीं। अपि नः सूक्ष्म गतिम अपि नः स्वगतिम सूक्ष्मम, आपकी हम लोग गति जो सूक्ष्म गति है मैं उसे देखना चाहता हूँ, बस यही है। भगवान ने सोची कि सही है, वैकुंठ का दर्शन सब नहीं कर पाते हैं और उस वैकुंठ के दर्शन के लिए हर व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये हमारे लोग हैं, हमारे साथ रहने वाले खेलने वाले हैं, और इनको यदि वैकुंठ का दर्शन नहीं हुआ तो ये जान लीजिए कि फिर हम किसे करा पाएंगे। इति स्वानाम स भगवान विज्ञायाखिल दृक् स्वयं संकल्प सिद्धये तेषां कृपये तद्विचिन्तयन्। उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग हैं, इनको हमें गति देनी ही चाहिए। और इतना विचार करके भगवान ने एक बात और कही, कहने लगे कि जनो वै लोके तस्मिन् अविद्या काम कर्म भी। इस संसार में जाने कितने लोग हैं अविद्या के द्वारा सारे कर्म करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उच्चावच सुगतिषु न वेद स्वं गतिम भ्रमन्। और अविद्या के कारण जो भी कर्म करते रहते हैं उसके कारण उच्च और अवच, उच्च माने ऊंची, अवच माने नीची, इन गतियों में ये भ्रमण करता रहता है, लेकिन अपनी वास्तविक गति को ये जान ही नहीं पाता है। इसलिए हमें ही कृपा करके इनकी गति दिखानी पड़ेगी, अपना वो दिखाना पड़ेगा वैकुंठ धाम।
भगवान ने यहाँ पर इत संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकम सम गोपानाम तमसः परम। भगवान ने अपनी कृपा से उनको अपने लोक का दर्शन करा दिया। रामचरितमानस में भी ऐसे आया, जब बहुत जीव भटक लेता है बहुत, तब भगवान को दया आ जाती है कि बहुत भटक लिया, चलो एक बार इसको फिर मौका देते हैं। जैसे कि कोई थाने में जेल में चला जाता है, जब काफ़ी दिन हो जाता है तो जेलर वकील को इनको दया आ जाती कि यार बहुत दिन से पड़ा है, चलो एक बार फिर भी और ऊंचे से बात करके एप्लीकेशन लगा के क्षमा वगैरह मांग ली जाए, शायद क्षमा कर दिया जाए। तो बहुत से को क्षमा कर भी दिया जाता है। और 14 साल से ज़्यादा जब जिसको हो जाता है तो उसको क्षमा इसलिए कर दिया जाता है कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक अपनी समाज से कट जाता है ना, तो फिर वो अपनी समाज में इतने जल्दी जुड़ ही नहीं पाता। क्यों? जो बड़े बूढ़े थे वो निकल लिए 14 साल में, और 14 साल के बाद यदि साल भर का भी बच्चा रहा होगा, तो अगर जो वो साल भर का बच्चा रहा होगा तो उसे तो याद नहीं रहेगी, तो तब तक वो 15 साल का होगा और उसे देखेगा ये कौन है साहब, वो तो पहचानेगा ही नहीं। तो कुछ लोग होंगे जो पहचानेंगे, तो समाज से वो कट जाता है ना। तो फिर वहाँ पर दया करके छोड़ देते कि छोड़ो जाने दो, आजीवन कारावास को दया करके छोड़ दिया जाता है। ऐसे भगवान भी दया करते हैं। भगवान दया करके सोचते हैं कि बहुत दिनों से पक रहा है, नरकों में पड़ा हुआ, यातनाएं भोग रहा, एक बार फिर मौका देते हैं। तो मौका दे दिया जाता है। अच्छे कर्म करता है तो कल्याण हो जाता है, नहीं करता तो फिर जाकर कूटता पिटता है। तो यहाँ पर आया है कि कबहू के कर करुणा नर देहि, देते ईस बिन हेतु तनेहि, देते ईस बिन हेतु तनेहि। यहाँ पर भगवान कभी भी कृपा करके उनको मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्रजवासियों ने इत संचिंत भगवान ऐसा विचार किया कि ये जीव हैं साधारण, हम कृपा करके ही अपने लोक का दर्शन करा दें। तो भगवान महाकारुणिको हरि, बहुत ज़्यादा दयालु कौन है? तो वो है परमात्मा। और दर्शयामास लोकम स्वम, अपने लोक को दिखाया। और गोपानाम तमसः परम, जो तमोगुण अंधकार से परे है, ऐसे लोक को दिखाया जो है कैसा? सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम, यदि पश्यन्ति मुनियो गुणापाये समाश्रिता समाहिता। यहाँ पर कह रहे जिस लोक को मुनि लोग समाधि लगा करके पूरे जीवन भगवान का दर्शन करते हैं और अंत में जिस लोक में जाते हैं वो लोग कैसा? सत्यम, वो सत्य लोक है। ज्ञानम, ज्ञान का लोक है। अनंतम, अनंत है। और जो ब्रह्म ज्योति सनातनम, ब्रह्म ज्योति क्या है? जब कोई भगवान का ध्यान करता है तो उसको अब भगवान के पास प्रकाश का पुंज दिखाई पड़ता है। वो ऐसे नहीं दिखाई पड़ता है कि सास बहू से झगड़ा भी करते जाओ, 2 मिनट को बैठ कर तो प्रकाश दिखने लगे, नहीं, ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। तो वहाँ पर एक प्रकाश दिखाई पड़ता, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। और वो वाला लोक और वो वैकुंठ में ऐसा ब्रह्म ज्योति है जहाँ कभी भी अंधकार होता ही नहीं है। और ऐसे लोक को दिखाया। और वहाँ पर तम तो ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्ण चौद्रता, और वहाँ पर जा कर के ब्रह्म कुंड के पास ले जाके सबको बैठा दिया। कहने लगे सुनो सब लोग यहाँ पर आओ और आकर के
आंखें बंद करो, ठीक है, अब कूद पड़ो इसी में। तो वे कूद पड़े, और जैसे ही कूद पड़े तो वहाँ पर वैकुंठ का दर्शन किया। जाने लगे कि देखो तो लाला तो वो बैठा है शेषनाग के ऊपर। और जैसे ही जाने लगे द्वारपालों ने मना कर दिया, ना यहाँ आगे नहीं जा सकते हो। कि क्यों नहीं, ये तो वैकुंठ है, यहाँ तक ही जीव जा सकता है, इसके आगे परमात्मा ही जा सकता है बस। सारे ब्रजवासी कहने लगे, हे भगवान, हमने जानी वैकुंठ बहुत अच्छा होगा, हमें अब पता लगा कि वैकुंठ तो 2 पैसा का नहीं है। क्योंकि क्यों, अरे क्योंकि हमारे वृंदावन में लाला तो हम उसको पीठ पे लाद लें, वो हम उसकी पीठ पे लद जाएं, ज़रूरत पड़े हम थप्पड़ दे दे, ज़रूरत पड़े वो हमारे थप्पड़ दे दे। जाने कैसा कैसा खेल खेलते रहते हैं, और यहाँ तो उसके पास भी नहीं जाने देते। अरे राम राम, ऐसे वैकुंठ को तो तुम अपने पास रखो, हटाओ। और इस प्रकार से वहाँ से आकर के सभी ब्रजवासियों को लोक का दर्शन करा दिया। और लोक का दर्शन करा करके यहाँ पर भगवान ने सबको आनंदित किया। बोलिए गोविंद भगवान की।